अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज हम वतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नाराज कारकुन साहबा हैं आयशा गुललई साहबा। उन्होंने कल खान साहब पे बड़े संगीन और घनौने इल्ज़ाम लगाए। इसके कुछ हकायक मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और हकायक आप तक पहुंचाना मेरी कोशिश होती है और मैं मैक्सिमाइज कोशिश करता हूं कि आपको हकायक पहुंचाए जाए। थोड़ा सा आपको एक वाक़या सुनाता हूं। चौधरी शुजात हुसैन का आपने नाम सुना हुआ है। वो खुद वाक़या सुना रहे हैं कि एक बंदे ने बोला था रात को 10-11 बजे, बोला कि मेरी माँ ने बोला कि सारी दुनिया को छोड़ देना, चौधरी शुजात को न छोड़ना। अगले दिन 10-11 बजे वो मुझे छोड़ गया था। वो था मीर मकाम सांडा। आजकल जो PMLN का खास चमचा बना हुआ है ना KPK में, वो सांडे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। जब गाड़ियों का इतना वक्त नहीं था ना, गाड़ियां कम थी, तो अमीर मकाम सांडे के घर वालों ने टांगा रखा हुआ था, घोड़ा टांगा रखा हुआ था, और जो उसका कोचवान था बड़ा जवान डडरा बंदा रखा हुआ था। वो सिर्फ टांगा घोड़ा नहीं चलाता था, वो अमीर मकाम को भी चलाता था, अमीर मकाम के पूरे टब्बर को चलाता था। अमीर मकाम की शादी हो गई, उसकी बीवी आ गई, उसकी बीवी को पता चला ये क्या चक्कर है कि टांगे वाला सबको चलाई जाता है, इसके घर को भी आगे पीछे सबको चलाई जाता है। उसने अपने भाइयों को बोला कि ये तो बहुत बेगैरत है अमीर मकाम सांडा, जो इसका टांगे वाला वो तो सारे टब्बर को टांगा नहीं चलाता, सारे टब्बर की हरकरेजी कर जाता है। वो गैरतमंद पश्तून थे, उन्होंने वो टांगे वाला काट दिया। काटना तो अमीर मकाम चाहिए था, लेकिन उन्होंने टांगे वाला काट दिया। ये वो अमीर मकाम सांडा है जिसको उसके इलाके में कूनी या मारवीसी का लकब दिया गया है। टांगे वाला उसको चलाता था। अब आ जाते हैं आयशा गुललई साहबा के मामले पे। ये कुछ पत जो है ना, वो तकरीबन 1 महीना पहले से पक रही है कि तुमने कैसे का ड्रामा करना है। इसके बाप के मतलब कल मुझे उसके इलाके से बंदे ने इंफॉर्मेशन दी, गुललई का रिश्तेदार है, उसने बोला जी इसका बाप बड़ा करप्ट बंदा है। गुललई को उन्होंने बोला कि तुम्हें 80 करोड़ दिया जाएगा। टीवी पे तो 50 करोड़ की बात चल रही ना, इसको जो डायरेक्ट बात हुई 80 करोड़ दिया जाएगा। तुमने खान साहब पे ये संगीन इल्जामात लगाने हैं। और 3 बंदों ने इसकी गुललाला की, आयशा गुललाला की हरकरेजी भी की। उसमें एक मौलाना डीजल का MPA है, एक पेशावर मुस्लिम लीग नून का सदर है और तीसरा अमीर मकाम सांडे का सेक्रेटरी है। इन तीनों ने इसी चक्कर में आयशा गुललई की हरकरेजी भी कर दी। और जब उसको पैसे नहीं मिल रहे, आज की जो सूरत हाल है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, 80 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा, उसने धमकी लगाई है अमीर मकाम सांडे को कि मैं ये कुछ करने वाली हूं, नहीं तो मेरे पैसे जारी करवाओ। अब अमीर मकाम सांडे ने सफदर लंगड़े को फोन किया, क्योंकि सफदर लंगड़ा ही उसी एरिया का कैशियर है। सफदर लंगड़ा जो नवाज शरीफ की कुड़ी को कट के ले गया था, उसने बोला कि मैं पैसे जारी करवाता हूं। अब ये उसको बोल रहे हैं कि हम लोग तुमको तरक्याती फंड्स की मद में देंगे 80 करोड़ रुपया। वो बोलती जी जो मेरे साथ तुमने डील की है 80 करोड़ वो दो, अपनी जेब से दो। ये जो फंड आप देंगे वो तो मेरे पीछे ऑडिटर जनरल या मेरे पीछे ऑडिट वाले चढ़े रहेंगे, ये पैसा कहां लगाया कहां नहीं लगाया। पाकिस्तान में ये सूरत हाल, 80 करोड़ रुपया भी पे बात हुई, अभी तक मिला नहीं है, रो रही है। वो कभी मिलेंगे, ये मरियम जाएगी या सफदर जाएगा, क्या किधर से निकाल के देंगे, गरीब अवाम के टैक्स से निकाल के देंगे, वो उसको देंगे। लेकिन जो खास बात ये है कि 3 बंदों ने आयशा गुललई, देखो मलाला भी ऐसा ही थी यार, मुझे तो शर्म आती है। बल्कि जितने मेरे पश्तून जानने वाले वो आतिश तले पा है कि ये कौन सी पश्तून है जिसने पश्तूनों का नाक रगड़वा दिया। ये तो खान को बोलती ना, कुछ बंदे 2 नंबर पठान बन गए, खान बन गए। तुम कौन सी पठान थी, कौन सी खान थी? तुमने पूरे खान बरादरी का ही नाक कटवा दिया। शर्म वाली बात है। मेरे पश्तून जानने वाले सब दुखी हैं। रात एक ने बोला चाचा जी मेरे दफ्तर में वहां बैठ के रगड़ा लगाओ। मैं बोला प्यारे बच्चे फिर कभी आऊंगा। लिहाजा ये कुछ हकायक थे, बाकी लाइव में मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा कि हुआ क्या क्या है। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।